नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेकंड पार्ट है और सेकंड टर्म के लिए सेकंड पार्ट का जो पहला चैप्टर है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हम शुरुआत करेंगे और बहुत बेसिक चीज़ इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे, जिससे कि हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आराम से होने लगे और कंसेप्ट हमें बहुत क्लियर हो जाए। देखिए, इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का अपोजिट। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आपने सीख रखा है और आपको डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं और आप डिफरेंशिएशन को आराम से कर सकते हैं। आज हम इंटीग्रेशन की तरफ डिफरेंशिएशन से चलते हैं। डिफरेंशिएशन को पूरा कर चुके हैं, अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। और जब हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन की कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए और उनका हम यूज करेंगे। कैसे हम यूज करेंगे उसको हम धीरे धीरे देखते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये उसका साइन है। अगर मैं यहां पर ये लिखूं x, तो इसके साथ अगर हमें x को इंटीग्रेट करना है तो x को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहां पर dx भी लिखा हुआ मिलेगा। आपका जो फॉर्म है इंटीग्रेशन के लिए, इसको हम इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो इस तरह से लिखा जाएगा और इसे जब हम देखते हैं तो हमें इंटीग्रेट करना होता है। कुछ मेथड्स हमें सीखनी है, उस मेथड से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हम ये देखें कि भाई x जो है वो हमारा इंटीग्रल है, तो हम इसको कैसे करेंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका यही है x dx का। तो इसको आप जब करेंगे तो ये होगा x² 2 + c। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। कैसे फॉर्मूले को लिंक करेंगे, आपको डेरिवेटिव से इसको याद करना है। डेरिवेटिव हम क्या करते थे, जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे d/dx x करते थे, तो हम क्या करते थे, यहां पर हमारा जो भी होता था, मान लीजिए हमने जब फॉर्मूला सीखा था तो हमारा यहाँ पर n था और x⁻n था। और जब हमने देखा कि ये पावर है ये है, तो हमारा डेरिवेटिव क्या निकलता था, इसको हम पहले लिख लेते थे, फिर x लिखते थे और n-1 लिखते थे। ये हमारा डेरिवेटिव होता था। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें मिला उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मिलेगा। इसका डेरिवेटिव देखिए बेटा कैसे निकलेगा, x² 2, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा। अब इधर देखिए क्या है फॉर्मूला आपका, xn-1 यानी कि x, ये आ गया और ये वाला ये 2n इधर आएगा 2। इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसको हम d/dx² लिखेंगे तो क्या आएगा। अब हमें डेरिवेटिव सब करना है x² का। x² का आपको पता है क्या होता है 2x। तो ये क्या मिला हमें x, यानी कि x को हमने इंटीग्रेट किया तो x² 2 मिला और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें फिर वापस वही मिल जाएगा जिसको हमने इंटीग्रेट किया था। तो ये थोड़ा सा लिंक बना लीजिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा देखिए क्या बनता है, ऐसे हो x⁻n हो और dx जरूर लिखेंगे, ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रल होगा हमारा ये जो n है ये क्या आ जाता है अपॉन में। यहाँ क्या आता था, ये वाला n कहाँ आ जाता था, यहाँ आ जाता था, उस मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड करेंगे और xn यहाँ पर हम एक माइनस करते थे, 2 से 1 रह गया, यहाँ पर एक जोड़ेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है ये c। ये शायद आपने सीख लिया होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी इंटीग्रैंड का तो हमें ये मिलेगा।
अब एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा, देखिए। मान लीजिए हमारा है x³ dx, तो इसका क्या मिलेगा फॉर्मूले में, देखिए नीचे क्या लिखना है, n+1 2 नहीं n+1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, और यहां क्या आ जाएगा x⁴। ठीक, एक कांस्टेंट जरूर हम ऐड करेंगे जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे। ये फॉर्मूले का थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिए, इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 कांस्टेंट आ जाएगा, 4x³ और 4 से कट जाएगा, फिर हमारा x³ आ जाएगा, यानी कि हमारा ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए sin x का करें dx, तो sin x का क्या होता था, आप बताइए। डेरिवेटिव जब करते थे, किसका डेरिवेटिव है sin x, ये cos x का है। देखिए, तो इसका अगर हम यहां थोड़ा मिटा देते हैं, अब तो आपने हेडिंग वेडिंग डाल ली है, ये साफ कर लेते हैं। आपको d/dx sin x पता है, d/dx cos x पता है। क्या होता था, ये माइनस sin x होता था, और इसका क्या होता था, cos x होता था। ठीक है, तो अब अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x, और माइनस sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x। अब हमारे पास यहाँ पर केवल sin x है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, माइनस cos x प्लस c। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहां माइनस लिख दें तो ये माइनस ऐसे जाएगा, मिल जाएगा प्लस sin x, यानी कि यही आ गया। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही है। फॉर्मूले आप लिस्ट बना करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए तो फिर उनका एप्लीकेशन इजी हो जाएगा और आप अप्लाई करके रिजल्ट निकाल लिया करेंगे। फॉर्मूले से रिजल्ट निकालना अच्छा रहेगा। आज हम इंटीग्रेशन के बारे में एक पॉइंट ये सीखते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहली है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, and third is integration by parts. सॉरी, आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, और आपको बहुत जो कॉमन पॉइंट है वो पहले समझना होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के समय, बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब हम किसी चीज को सपोज कर लेंगे। ये आपने डेरिवेटिव्स निकालते समय भी किया था, ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और कुछ मान लेंगे और उससे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक का है वो ले लेते हैं। इंटीग्रेट करना है हमें साइन mx का dx। सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पहले समझिए कि सब्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है। हमारा सब्स्टिट्यूशन से मतलब है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, sin x dx इज इक्वल टू क्या है, माइनस cos x प्लस c। अब सब्स्टिट्यूशन मतलब है कि हमारे फॉर्मूले में sin x की जगह कुछ और लिखते हैं तो फिर उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसकी जगह कुछ हम सपोज कर लेंगे। मान लीजिए यहां पर mx है तो mx को हम सपोज कर लेंगे। ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
लेट mx इज इक्वल टू t। जिसको हमने सपोज किया है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है, उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। इसलिए मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि आपको डेरिवेटिव्स भी अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको इंटीग्रेशन में अच्छा लगेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, m कांस्टेंट है तो ऐसे लिख देंगे d अपॉन dx x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों साइड का करते हैं। यहाँ पर t है तो इसका डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये m केवल बचेगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। और बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन से सीधा मतलब है dx की वैल्यू क्या आएगी, हमारी dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन m। अब यहां पर mx की t रखेंगे और यहां dt अपॉन m रखेंगे। देखिए जरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा mx की हम t रखेंगे साइन t और dx की क्या रखेंगे dt अपॉन m। अब हमारा ये जो फॉर्मूला का फॉर्म आ गया है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमारा कांस्टेंट हो गया 1 अपॉन m, और यहां पर क्या आएगा, देखिए साइन t, साइन x से क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस कॉस t। और माइनस कॉस t, t की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस t की वैल्यू हम रखेंगे। देखिए जरा हमने t क्या रखा था, mx अपॉन m। ये थोड़ा सा समझने के लिए हमें स्टेप्स लिखनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हम खूब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें सीधा पता चल जाएगा कि m के साथ जिस जो कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड होगा। सिंपल सी बात ये है। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे इसमें डिनोमिनेटर में अपने आप वो कोफिशिएंट आ जाता है। इस चीज को समझना है। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए है हमारा है साइन, बुक से देख लेते हैं कोई एग्जांपल। हमारा बुक में है 2x साइन, इंटीग्रेट है हमारा 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। तो चूंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लेनी है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे कि हमारा फॉर्मूले में आ जाए साइन x स्क्वायर प्लस 1। कोई फॉर्मूले का फॉर्म नहीं है, साइन x आ जाए तो हम, चूंकि x दिया हुआ है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। हम अगर साइन t यहां आ जाए तो हमारे पास साइन t की वैल्यू है। तो t लाने के लिए हमें ये t मानना पड़ेगा, x स्क्वायर लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। और जब हम इसको डेरिवेटिव, हमने बताया है अभी आपको, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ये 2x हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। और हमें यहां पर dx की वैल्यू मिल जाएगी dt अपॉन 2x। देखिए, बल्कि हमें अगर ऐसा लिख दें तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास 2x dx है, इसकी जगह dt लिखेंगे और सीधे sin t लिखेंगे, तो हमारे ये बन जाएगा sin t dt। देखिए आया समझ में, dt की जगह क्या लिखेंगे 2x dx से क्या लिखेंगे dt। तो 2x dx है ये, और ये हमने t माना तो sin t, और ये dt की जगह, इसकी जगह हमने dt लिख दिया। अब इसको हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। क्या आएगा, माइनस कॉस t प्लस c, और t की जगह वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड है ये। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, tan 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x और dx। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर हम tan x रूट x को कुछ मान लें तो क्या होगा, ये चीजें हमारी आ सकती हैं।
तो हम देखते हैं tan रूट एक्स को हम अगर सब्स्टिट्यूट करें, हम क्या करें, रूट एक्स को ही टी मानना चाहिए, तब क्या होगा, ये ऐसे है, टी डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 1/2 एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम dt की यहां या dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें क्योंकि dx को सब्स्टिट्यूट करना है, dx की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ये आ जाएगा, ये है, तो dx क्या आएगा, देखिए dx अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt होगा, देखिए जरा समझिए, होगा, हाँ, तो dx अपॉन ये है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे tan 4, इसी जगह हमने माना t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, और ये हो जाएगा, ये नीचे है तो 2, और ये आ जाएगा dt। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, tan t को कुछ मान लेते हैं, tan t को हमने मान लिया p, तब क्या होगा, देखिए जरा बताइए, इसका हो जाएगा sec इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अब देखिए क्या है, sec स्क्वायर dt, dp की वैल्यू क्या आ गई, sec स्क्वायर dt, sec स्क्वायर dt आ गया। तो अब हमने क्या माना था, देखिए tan t को क्या माना था, p, तो ये हो गया आपका p4, और ये पूरा क्या बन गया, dt। समझ में आ रहा है आपको, ये p4 बन गया और dt। अब इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखिए ये dt नहीं, फिर ये dp हो जाएगा बेटा, ये dp हो जाएगा, तो इसका तो बहुत ही आसान हो गया, क्या हो गया, ये नीचे x+1 यानी कि 5, और यहां लिखेंगे p5 प्लस c, बस। अब p की जगह क्या रखेंगे, देखिए tan t, तो इसको लिखेंगे tan t रेज टू पावर 5 अपॉन 5। अब t की जगह क्या रखेंगे, देखिए हमने t की जगह क्या रखा था, रूट x, तो ये आपका आ गया tan रूट एक्स, tan 5 रूट एक्स अपॉन 5 प्लस c, यही है रिजल्ट। 2 और आ रहा है, तो 2 कौन सा आ रहा है, अच्छा 2 कहीं छूट गया, ये वाला 2, सॉरी ये वाला 2, तो ये 2 और आ रहा है, तो 2 अपॉन 5 आ जाएगा, इस 2 को बेटा चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो आज इतनी बेसिक्स हम देखते हैं इंटीग्रेशन की, और जैसे जैसे हमारे इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको इजी लगेगा। अगले वीडियो में हम इसको और आगे देखेंगे। थैंक यू। क्या होगा? बन गया, बैटरी डाउन हो गई।